एक्शन। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट शाहरुख जी, आई एम सो सॉरी। एक्शन। वो कौन है जिसने मुझसे मुड़ के नहीं देखा? How was working with Tom Cruise? तो हमें पता नहीं होता था कौन सा मूवी है, कौन से एक्टर्स है, क्योंकि वो बहुत टॉप सीक्रेट रखते थे उनका नाम और वो, She slapped me so hard. क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ ना, so And we had to like retake लेना पड़ता था like it was like ये जानबूझ के तो नहीं ले रही? really like Alia Bhatt and Kareena Kapoor is also my favorite. I think, you know, even after she is like, she's still a diva, you know, so but पर स्त्री का मतलब पराय स्त्री। सो ये पराय स्त्री के आगे पीछे का स्टोरी का मूवी है। लव लास्ट क्राइम सागा फिल्म आ रही है 13 जून को और उसकी स्टार कास्ट और साथ ही डायरेक्टर मेरे साथ मौजूद है। आप तीनों का स्वागत है। thank you so much. तो सबसे पहले फिल्म की बात करते हैं। डायरेक्टर सर आपसे ही शुरू करते हैं कि फिल्म का ट्रेलर जितना अनोखा है उसका टाइटल भी उसी से रिलेटेड अनोखा ही है। तो हाउ यू थॉट ऑफ दिस टाइटल? ये पर स्त्री का मतलब पराय स्त्री। सो ये पराय स्त्री के आगे पीछे का स्टोरी का मूवी है, तो इसलिए ये स्टोरी, ये नाम अच्छा लगा हमको, तो इसी में हम फॉरवर्ड हो गए। और ये पैन इंडिया फिल्म है और मुझे लगता है इसीलिए आपने ये ऐसा नाम दिया कि हमारे हिंदी हाँ, लोगों के हिंदी लिए और आसान हो। हाँ हिंदी और नेपाल दोनों को आसान हो। गौरव, कितना मजा आया शूट करते हुए? क्योंकि पिक्चर्स हम देख रहे हैं, चेहरे पर स्माइल है। 40 डेज में शूट कंप्लीट हो गया था फटाफट करके, और फटाफट हमें मुझे लगता है परोसा जा रहा है ऑडियंस को। कैसा अनुभव था? अनुभव बहुत ही अच्छा था। हम लोगों ने बहुत ही स्टार्टिंग के डेज से ही हमने बहुत ही मेहनत किया इस फिल्म के लिए। जिस तरह की हमारी टीम है, जिस तरह के हमारे को एक्ट्रेस है, को एक्टर दूसरे हमारे जो अनफॉर्चुनेटली आ नहीं पाए, कोशिश छेत्री है उनका नाम। सो वी हैड दिस वेरी फैमिलियर इस तरह के एक इन्वायरमेंट था। तो वर्कशॉप में बहुत इट वाज टफ फॉर अस कि वे सीन इस तरह के हमारे जो कल्चर है उनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा सीन है हमारे इस मूवी में। तो ओवरऑल इट वाज क्वाइट फन टू वर्क विद ऑल द टीम। अच्छा शिल्पा, आपसे फिल्म के बारे में पूछूं, लेकिन उससे पहले जो मेरी क्यूरियोसिटी है जानना, जो मैं चाहती हूँ वो मैं पूछना चाहूंगी। हाउ वाज वर्किंग विद टॉम क्रूज? कैसा था? लाइक आपने उन्हें सामने से देखा है जी। तो थोड़ा सा डायरेक्टर से मैं ब्रेक चाहूंगी फिल्म के बारे में, लेकिन मैं ये पहले अनुभव जानना चाहूंगी कि टॉम क्रूज के साथ आपने काम किया है, उन्हें देखा है, वो कैसा था? मेरे लिए भी बहुत ही सरप्राइजिंग था वो, क्योंकि जब मैं यूके में काम कर रही थी तो हमें पता नहीं होता था कौन सा मूवी है, कौन से एक्टर्स है, क्योंकि वो बहुत टॉप सीक्रेट रखते थे उनका नाम और वो। सो इट वाज जस्ट अ रैंडम डे। मैं शूटिंग पे गई थी और हमारा बस सपोर्टिंग रोल था, यू नो, बस देख के क्लब में नाचने का सीन था। देन comes in Tom Cruise. I was like shocked. I was like frozen, and he was really nice. You बहुत touched अच्छे him? थे। You hugged No, no, him? no, no, No? no. It was not allowed. वो बहुत strict होते हैं, हमें फ़ोन भी अलाउड नहीं होते। And plus अब इतना बड़ा प्रोडक्शन था मिशन इम्पॉसिबल का, so वो बहुत ही कुछ Secret अलाउ नहीं करते थे सेट पे। So unfortunately I couldn't take pictures with him. बट वो काम पे जैसे सब बड़े एक्टर्स थे, बहुत प्रोफेशनल थे, वो आए अपना शॉट दिए और चले गए। बट आई वाज जस्ट लाइक रिफ्रेशिंग माई मेमोरीज, क्योंकि हम बचपन में हम उनका मूवी देख के बड़े हुए, सो मेरे लिए बहुत ही सरियल मोमेंट था वो। तो जब वो आगे से चलकर आए तो आपको तो अपने रोल में, किरदार में रहना था। तो आपने कैसे बैलेंस किया? क्योंकि हम कभी होते हैं ना स्टार्स को देखकर हम पागल हो जी, जाते जी, हैं कि हम चाहते हैं कि फोटो ले ले, हम घबरा जाते हैं, ये डायलॉग्स ही भूल जाते हैं। तो आपका वो कैसा मोमेंट था? मेरे लिए आई थिंक क्योंकि मैंने बहुत काम कर चुकी थी, सो मुझे पता था कि मुझे बहुत प्रोफेशनल होना है, और अभी मैंने कुछ उटपटांग कर दिया तो मुझे दोबारा काम नहीं मिलने वाला। सो मैं अब बहुत रिजर्व रही, और साथ साथ में मैं अपनी एक्टिंग की ट्रेनिंग भी ले रही थी, सो मैं एक्ट करती रही। पर अंदर क्या चल रहा था? बटरफ्लाइज? ऑफ कोर्स वो तो होगा ही। और यहाँ से अब आप एक फिल्म में नजर आ रही हैं जिसमें मुझे लगता है आपका किरदार बहुत ही जानदार, शानदार है। जी, जी। अपने रोल के बारे में बताइए। जैसे कि आपने सुना परिस्त्री, ये वर्ड ही बहुत ही हैवी है, और मुझे परिस्त्री का कैरेक्टर निभाना था, तो मेरे लिए बहुत ही टफ था। और मैंने अभी तक दिस इज़ माई 7th नेपाली फीचर फिल्म एज ए लीड। सो मैंने
इससे पहले इतना टफ कैरेक्टर नहीं किया था, नेगेटिव कैरेक्टर नहीं किया था, और मैं खुद ही बहुत ही फ्री पॉजिटिव थिंकिंग वाली हूँ, तो मुझे इस कैरेक्टर को निभाने में बहुत ही मुश्किल हुई थी। और जब मेरे पास स्क्रिप्ट आया तो मुझे अपने आप को कन्विंस करने के लिए 1-2 हफ्ते लगे थे। देन डायरेक्टर के साथ, हमारे प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग हुआ और हमने बैठ के डिस्कस किया कैसे शॉट करेंगे, क्या है कैरेक्टर कैसा है। हमारे राइटर जो है दीपेंद्र के खनाल, वो नेपाल के वन ऑफ द टॉप डायरेक्टर्स है, सो उनके साथ हम सब बैठे और कैरेक्टर के बारे में बहुत क्वेश्चन किया मैंने। और फिर मुझे लगा मुझे कैरेक्टर करना चाहिए, क्योंकि नॉट मैनी एक्ट्रेसेस वर रेडी टू प्ले दिस कैरेक्टर, और मुझे ये बहुत चैलेंजिंग लगा, इसलिए मैंने कर दिया। और मूवी में कैरेक्टर भी वैसा ही है, बहुत चैलेंजिंग है, बहुत सारे कैरेक्टर आर्क्स है। और या मुझे अपने आई जस्ट फेल लाइक आई कैन शो माई टैलेंट थ्रू दिस कैरेक्टर। आपके मुझे लगता है इस ट्रेलर में इतने सारे शेड्स दिख रहे हैं, समटाइम्स यू आर अ लवर, समटाइम्स यू आर फिल्ड विद रिवेंज, तो हाउ यू स्विच लाइक lover to a revenge? आई थिंक इसका क्रेडिट हमारे डायरेक्टर और को एक्टर होल टीम को जाता है। किसी ने तुम्हें धोखा दिया था और वो एक्सप्रेशन ऐसा तो नहीं था? नहीं, इससे तो धोखे से ज़्यादा बहुत सारे क्या बोलना पड़ता था सर, लाइक जब वो अगर एक्टिंग कर रही हैं और वो इमोशंस नहीं आ रहे तो आप क्या कहते थे? नहीं, ऐसा मुझे याद ही नहीं कि ऐसा हुआ, कि शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर, और मुझे वैसा पता ही नहीं। हमने प्री वर्कशॉप बहुत किया था, 1 महीने वर्कशॉप किया था। सो एवरीडे हम 6-7 घंटे स्क्रिप्ट पे पढ़ते थे, रिहर्स करते थे और कैसे शॉट करें। सो हमें वो स्क्रिप्ट याद हो चुका था, और जब हम सेट पे गए थे वी वर लाइक वेरी प्रोफेशनल, ओके शॉट ही ये देना है, अब इमोशंस ये है। और आई थिंक सबसे डिफ़िकल्ट तो वो था, हमने ये डुअल लैंग्वेज में शूट किया है। सो हमने हिंदी में भी शूट किया और नेपाली में शूट किया साइमल्टेनियसली। सो बहुत डिफ़िकल्ट था, हमारा हिंदी इतना अच्छा नहीं आता है, और हमें हाँ, सो हमने 40 दिन में 2 मूवी शूट कर लिया। वेरी परफेक्ट। अच्छा, थैंक यू सो मच। आई थिंक अभी प्रैक्टिस हो गया है। अच्छा ये बताइए, अगर मैं आप लोगों से थोड़े नेपाली के शब्द सीखना चाहूँ तो मुझे आपकी फिल्म का ट्रेलर सुपर डुपर हिट लग रहा है, इसको नेपाली में कैसे कहेंगे? मलाई तपाईहरुको ट्रेलर सुपर डुपर हिट लाग्यो यस, मलाई तपाईहरुको ट्रेलर सुपर डुपर हिट लाग्यो। I did it. You're pretty good. अच्छा, डायरेक्टर सर आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे पिछले कुछ ही टाइम पहले नेपाली की एक फिल्म आई थी प्रेम गीत 3, एंड आई गेस ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको बहुत सारा प्यार मिला एंड इट वाज अ सुपर डुपर हिट। तो क्या उसके बाद ये आपके अंदर ख्याल आया कि हमारी जो फिल्म है वो, मुझे लगता है कि हर लैंग्वेज, कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, उसको पैन इंडिया रिलीज करना चाहिए? व्हाट वाज द थॉट? नहीं, हमने ये मूवी उनसे पहले शूट किया था, लेकिन उन्होंने जिन रास्ता हमको ओपन किया था, वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। लेकिन हमने ये जो प्लान था, ये अभी जो बॉलीवुड में जो अब साउथ का मूवी आ रहा है, हमने भी सोचा हम भी ट्राई करके अब सक्सेस हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, कल की बात है, लेकिन ट्राई तो करना पड़ेगा। ये हमारी थॉट था, तो हमने पहले शूटिंग किया था और उनके बाद उन्होंने रिलीज़ किया इधर, तो हमारे लिए भी और आसान हो गया। अच्छा गौरव, इंडिया नेपाल हम एक तरह के भाई बंधु हैं, बहुत ही अच्छा कॉर्डियल रिलेशन भी हम शेयर करते हैं, कल्चर ट्रेडिशन हमारा बहुत मैच करता है, लेकिन फिल्मों में कहीं ना कहीं ये नहीं दिख रहा था, और अब ऐसी फिल्में आ रही है एंड इंडिया से बहुत सारा उसको प्यार भी मिल रहा है। तो व्हाट्स योर थॉट ऑन रिलीजिंग दिस फिल्म ऑन पैन इंडिया? जैसे आपने कहा कि हमारे जो हिस्ट्री कल्चर सब जो शेयर्ड एक्सपीरियंस है हमारे जो पास्ट में, ये सब मैच हो रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि लाइक जिस तरह हमने जो बॉलीवुड की मूवी को, बॉलीवुड एक्टर्स को इतने सालों से हमने प्यार किया है, लाइक इट्स बीन अराउंड डेकेड्स, 30-40 साल, पता नहीं कितने साल हो गए, तो हम भी कुछ थोड़ा सा इंडियन पब्लिक को हम थोड़ा सा अपना कुछ देना चाहते हैं हमारी तरफ से, आर्ट की तरफ से। तो हम भी थोड़ा प्यार लेने आए हैं यहाँ पे, टू बी प्रिसाइज ऑन ऑनेस्ट। तो उस प्यार की उसी प्यार के लिए लाइक मूवी ये एक तो क्या बोलते हैं उसको, बहाना है
ठीक है, हम प्यार लेने आए हैं यहाँ पे। सो बस यही है कि एक दूसरे को संबंध हम और मजबूत कर सकते हैं देश के लिए। सो आर्ट इज़ अ वेरी वेरी फैंटास्टिक फॉर्म ऑफ लाइक, वो कहते हैं ना, एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए। जैसे हम यहाँ पे आए, अब लोग हमें पहचानते हैं, हमें मैसेज करते हैं। अभी जिस तरह से हमारे ट्रेलर लॉन्च हुई है, जिस दिन से हम यहाँ इंडिया पे आए, वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस हमारे यहाँ की जो पब्लिक है उनसे। सो आई थिंक ये संबंधों को अच्छा करेगा, जो आर्ट हमारे जो हम दे रहे हैं। इसी वजह, आपकी बॉलीवुड की वजह से ही इंडिया से हम इतना लगाव रखते हैं, इतना प्यार करते हैं। तो थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन तो हम भी रख रहे हैं कि हमें भी थोड़ा हो, क्योंकि अब जैसे देखिए, अब रिलेशनशिप में अगर एक आदमी और एक जो लड़की होती है, बस एक ही प्यार करे तो अच्छा नहीं, वो रिलेशन, नो दैट्स नॉट गोना हैपन, दैट्स नॉट गोना लाइक इम्प्रूव योर रिलेशनशिप। तो दोनों तरफ से होना चाहिए, तो ताकि लंबे समय तक हम जा सकें। अच्छा, जैसे इन्होंने प्यार की बात की, तो मुझे लगता है इंडियन लड़कों ने प्यार की कमी, मुझे नहीं लगता शिल्पा पे छोड़ी होगी। प्यार बरसा ही रहे होंगे प्रमोशन के दौरान भी। कैसा रहा प्रमोशन का एक्सपीरियंस, कमिंग फ्रॉम नेपाल टू इंडिया, यहाँ पे मुंबई दिल्ली में आप अपनी फिल्म का धड़ाधड़ प्रमोशन कर रहे हो, तो किस तरह का अनुभव रहा? फर्स्ट तो हमें इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था, क्योंकि पता नहीं था कैसा होगा। नेपाल में तो अब कितने कर चुके, तो जब मुंबई आए तो क्या करे कैसे करे, इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था। बट इतना सारा प्यार मिला, वी आर वेरी ओवरवेल्म्ड विद लव एंड द सपोर्ट। उन्होंने हमारे बारे में भी इतना अच्छा कहा, रिसर्च किया था, और बहुत अच्छा रहा मुंबई में। और दिल्ली में कल आई वाज रियली इम्प्रेस्ड विद द प्रेस मीट। इन्होंने इतना अच्छा सवाल किया, और अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा खाने को भी मिल रहा है। आई लव इट। गौरव, कोई बॉलीवुड एक्टर जो आपको बहुत इंस्पायर करता है? आई थिंक शाहरुख खान। आई थिंक द वे ही हैज़, इतने सारे, इन्होंने जिस तरह से अपने आप को इस काबिल बनाया, जो ग्राउंड रूट से आके यहाँ तक वो पहुँचे हैं। आई थिंक ऑन हिज ओन। सो शाहरुख खान इज अमेजिंग। तो आपने लेजेंड का नाम ले ही लिया है, तो जब भी कोई लेजेंड का नाम लेता है, हम उसे ऐसे नहीं जाने देते हैं। Oh, wow. तो क्या आपका कैमरा उस तरफ Okay, है, okay. आपको अपना हाथ फैला के शाहरुख खान की तरह I'm so कहना bad है। at it. No, you named him. तो ये रिवाज है हमारा। Oh, wow. तो आपको ऐसे हाथ फैला के उस कैमरे में बोलना है कि आप मेरी फिल्म परस्त्री देखने आ रहे हैं कि नहीं? Wow, people are gonna throw me stones at it. ये शाहरुख के अलावा कोई नहीं कर सकता, unfortunately. So I'm so sorry. ठीक है, cool. Okay. सर, डायरेक्टर सर, आप एक्शन बोल दीजिएगा। Oh, wow. Okay. Ready? Okay. Action. क्या था दूसरा? आप मेरी फिल्म परस्त्री देखने आए? आप मेरी फिल्म परिस्थिति देखने आएंगे? Okay, I'm so sorry about that, Shahrukh ji. I'm so sorry. You are the legend of this game. अच्छा, बारी है शिल्पा की। शिल्पा सोच रही होगी मैं ध्यान से नाम लूंगी। अब सोच समझ के। इनको पहले पूछना चाहिए था, मैं किसी दूसरे एक्टर का नाम ले लेता जो इजी हो। She worked with Tom Cruise ना, तो मैं थोड़ा Action. You gotta action. ओके। अभी स्ट्रेस में कैसे एक्शन करेंगे? You can sit in You this can one. you are Yeah. free, आप कुछ भी या हाँ, इस तरह- मैं इस कर तरह कुछ सकती भी हूँ, कर सकते अगर हैं। तुम एक दो मुक्के लिए तो। नहीं, मैंने खाई है। मैंने चाटा। आपने देखा ट्रेलर? Like she slapped me so hard. क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ ना, so And we had to like retake लेना पड़ता था, like it was like ये जानबूझ के तो नहीं ले रही थी? नहीं, मैंने इनको पूछा था लाइक डू यू वांट टू चीट इट, लाइक इन्होंने बोला नहीं शिल्पा, मुझे इमोशंस नहीं आ गया, तुम मुझे मारो। सो मैंने मार दिया। बहुत नहीं, मजा मैंने आया, इस बहुत तरह नहीं मजा बोला आया। था, इमोशन नहीं आया। I was like, अच्छा दिखेगा कैमरा में अगर तुम लाइक कुछ रियल करो, तो उसने बहुत ही रियल कर दिया। हाँ, बहुत ही real रियल कर कर दिया, दिया। कुछ ज्यादा ही। 4-5 बार, नेपाली में 4-5 हिंदी में बहुत ज्यादा, उससे भी ज्यादा, 8 थप्पड़ आप खा चुके हो। हाँ, उससे भी ज्यादा शायद। अच्छा शिल्पा, आपका बॉलीवुड में अगर डीवा के बारे में बात करूँ, तो कौन आपको इंस्पायर करती है बहुत ही ज्यादा? diva, okay. हाँ, yeah. There's so many, but I think recent days I really like Alia Bhatt, and Kareena Kapoor is also my favorite. I think, even after she is like, she's still a diva, you know. So for diva, I really see her,
सी करीना कपूर या आपने भी एक लेजेंडरी एक्ट्रेस जी, का नाम जी। तो ले लिया है। आर यू रेडी? आई डोंट थिंक आई एम रेडी तो आपका है वो कौन है जिसने मुझे मुड़कर नहीं देखा? या ओके ओके, और आपका फेमस पू या आई डोंट नो ओके टेक योर टाइम। ओके सर आप एक्शन के लिए रेडी रहना। रेडी एक्शन। वो कौन है जो मुझसे बताओ वो कौन है जिसने मुझे मुड़ के नहीं देखा? जिसने मुझे मुड़ के जिसने मुझे मुड़ के नहीं यू कैन देखा से दिस इन नेपाली आल्सो, नो नहीं वरीज, वो अच्छा नहीं लगेगा फिर समझ आ जाएगा। वो कौन है जिसने मुझको मुड़ के नहीं देखा ओके फिर से एक्शन करिए डायरेक्टर साहब ओके ओके एक्शन। वो कौन है जिसने मुझसे मुड़ के नहीं देखा हु, हु। मुझे उधर दिखना था इधर दिखना तो मैं दे रही हूँ 10 आउट ऑफ 11, आप कितना? 100 out of 10. ओह वाह 100 आउट ऑफ 10। अब ये बोलना पड़ेगा जब फिर से जा मारेगी फिर से ये बहुत चाटक मारेगी, खाएंगे। मारती है ये। अच्छा, ये अब नेपाली ऑडियंस जो है, आपकी जो फिल्में चले आ रही है उनका वैसा तरह का माइंडसेट हो गया है। हमारा भी जो जैसे हमें करण जौहर की रोमांटिक मेगा फिल्म्स पसंद आती हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो हिंदी ऑडियंस है उनकी क्या थिंकिंग है? क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्टर वो नर्व पकड़ लेते हैं ना कि दीज आर द मूवीज दे आर आस्किंग फॉर, क्या उनके मन में चल रहा है? आपको क्या लगता है हिंदी ऑडियंस फिलहाल किस तरह की फिल्में देखना चाहती है? नहीं, फिलहाल तो आई थिंक एक्शन मूवीज चल रहा है। जिस तरह के साउथ मूवी अभी अच्छा कर रहा है, बॉलीवुड में भी और नेपाल में भी। अभी वो पुष्पा ने बहुत वेरी गुड कलेक्शन किया था नेपाल में। सो वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शन पुष्पा, KGF 2, बाहुबली 2 नेपाली मूवी में भी किया है। लेकिन बाहर का मूवी में बॉलीवुड से ज़्यादा साउथ का मूवी अच्छा है और बॉलीवुड का भी मूवी अच्छा है। तो मुझे लगता है एक्शन और रोमांस। 13 जून को परस्त्री आ रही है जिसकी स्टार कास्ट आई थी मेरे साथ। उन्होंने फिल्म की शूटिंग से लेकर कितने दिन में फिल्म शूट हुई है और कितनी खास है इसके बारे में बताया। तो मैंने अपनी टिकट बुक कर दी है, आप भी इनकी बात सुन लीजिए और अपनी टिकट जरूर बुक कर दीजिए। शिल्पा या ओके नमस्ते सबैजनालाई भारतमा बसिरहनु भएको र नेपाली सबैजना भारतमा बसिरहनु भएको सबै नेपालीहरूलाई र हाम्रो सबै नेपाली अडियन्सहरूलाई हाम्रो मुभी परिस्त्री जुन 30 जुन चाहिँ नेपाली असार 15मा रिलिज हुन गइरहेको छ, यही आउँदो शुक्रबार। सो कृपया हामीलाई माया गरिदिनुहोस् होला, सपोर्ट गरिदिनुहोस् होला र आफ्नो टिकट बुक गर्नुहोस् होला यो फ्राइडेको लागि। आई विल सी यु एट द थिएटर्स। थ्याङ्क यू। नमस्कार। संसारभर बसिरहनु भएका सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो परस्त्री मुभी यही असार 15 गते जुन 30 मा नेपाल र इन्डिया दुवैतिर लाग्ने भएकोले तपाईँहरूको साथ र मायाको हामी एकदम आशा गर्दछौँ। तपाईँहरूको माया मिल्यो भने हामी अझै पनि अरू प्रोजेक्टहरू पनि यसरी नै ल्याउँछौँ र यसरी नै सायद अहिले दुईवटा देश छ, पछि 4वटा होला। सो यसरी नै हामी ग्रो हुँदैछौँ। त्यसको लागि तपाईँहरूको साथ बिना चाहिँ यो अधुरो छ। प्लिज। नमस्कार। अहिलेसम्म जसरी माया गर्नुभएको त्यसरी नै माया अझै पनि गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु र हाम्रो यो प्रयासलाई सफल गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। धन्यवाद।